सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमर क्लासेस। आज करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल्स का तुम लोग कॉन्ग्रुएंसी जान चुके हो कि कैसे क्या होता है। अब जब क्वाड्रिलेटरल का बात करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम समझते हैं क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, सब जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल होता है क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है क्या है, देखो थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स। ठीक है, 4 साइड होता है इसका, 4 एंगल्स। मैं बना के भी दिखाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, एवरीथिंग ना। 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस। अब इसमें मैं क्या बात किया कि एक क्वाड्रिलेटरल्स का क्या क्या होता है वो बताया गया है। ठीक है, हाँ कि ना। जैसे अगर मैं एक क्लोज फिगर बनाया जिसका 4 साइड है, कैसा भी, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये जो बोला ना 4 साइड्स, ठीक है, 4 साइड मतलब ये देखो, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये चारों क्या है तुम्हारा साइड है, तुम जानते हो ऑलरेडी, राइट। 4 एंगल्स, तो इसका बात कर रहा है एंगल्स। ठीक है, और यहाँ बोला 4 वर्टिसेस, तो ये इसका बात कर रहा है 4 वर्टिसेस। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का क्या क्या होता है वो तुमको बताया गया है ना। तो एक क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा नाम है। पहला है तुम्हारा क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल ही पैरेललोग्राम बनता है, बट कैसे वो हम बात करेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या होता है एक बार अच्छे से समझते हैं। देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल को मुझे पैरेललोग्राम बताना है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे पैरेललोग्राम बताना है तो उसमें क्या एडिशनल प्रॉपर्टी डालना पड़ेगा। अगर क्वाड्रिलेटरल में तुम ऑपोजिट पेयर अगर तुम्हारा पैरेलल हो जाए, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स तुम्हारा क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो तुम यहाँ से तुम बोल दोगे क्या कि भैया वो फिगर क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या किस में चेंज हो गया, पैरेललोग्राम में हो गया। समझ में आया, हाँ कि ना। हाँ, समझ में आया, पैरेललोग्राम हो गया, क्लियर है। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल को तुम्हें अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो उस क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट पेयर साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दो। ठीक है, हाँ है ना। दूसरा है, अगर मुझे अभी जाना है, सपोज मुझे है ना अभी रोम्बस में जाना है। ठीक है, तो तुम ना डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस अगर जाना है तो तुम्हें ये पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा, मतलब पैरेललोग्राम तक तो जाना ही पड़ेगा। मतलब अगर मुझे रोम्बस तक जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, राइट, उसको मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा पैरेललोग्राम। ठीक है, अब वंस पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, उसमें अगर मैं दिखा दूं कि ऑल साइड्स इक्वल है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि भैया वो फिगर क्या है तुम्हारा, रोम्बस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पैरेललोग्राम का फिगर में, तो देखो पैरेललोग्राम का ऐसा होता है, ऐसा ये तुम्हारा हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, जहाँ पे ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये एरो, देखो एरो जो दिया ना वो पैरेलल का निशानी है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये दोनों साइड्स पैरेलल है। ठीक है, अब रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल, मतलब ऑल साइड इक्वल मतलब क्या है, देखो ऐसा, ये वाला एक पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल मतलब ये वाला, ये साइड सब सारा क्या है, इक्वल है। तो ये हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम, ये हो गया तुम्हारा रोम्बस। क्लियर है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा, अगर मुझे रेक्टेंगल जाना है, रेक्टेंगल को कैसे करूँ मैं, प्रूफ। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक क्वाड्रिलेटरल को अगर मुझे रेक्टेंगल जाना है तो मतलब ये देखो ये बेस है। अगर तुम्हें कुछ भी प्रूफ करना है तो तुम्हें पैरेललोग्राम तक तो जाना ही पड़ेगा। जैसे हम अभी जैसे रोम्बस गए, वैसे अगर मुझे रेक्टेंगल पहुंचना है तो क्वाड्रिलेटरल प्लस पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, पैरेललोग्राम पहुंच गए। अब उसमें पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी डाले कि तुम्हारा रेक्टेंगल बन जाए, तो तुम्हें क्या करना है, एक एंगल एनी वन एंगल 90 प्रूफ करना है। समझ में ना, एनी वन एंगल 90 प्रूफ करना है, एनी वन एंगल को 90 प्रूफ करना है, ये 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो जाएगा तुम्हारा कि भैया वो फिगर क्या है तुम्हारा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, रेक्टेंगल का समझ में आया। तो ये तो हम क्वेश्चन में करने वाला, यही तो हम फॉलो करेंगे, तुम्हें याद रहना चाहिए। अगर मुझे स्क्वायर पहुंचना है तो क्वाड्रिलेटरल में देखो, क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, देखो सब में पैरेललोग्राम पहले प्रूफ कर रहे हैं। अब पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, नहीं पैरेललोग्राम से मुझे रोम्बस तक जाना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हें रोम्बस का प्रॉपर्टी डालना ही पड़ेगा, समझ ना, मतलब ऑल साइड इक्वल और प्लस ईच एंगल 90, मतलब ये दोनों को मर्ज करेंगे तो मेरा क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रोम्बस, और उसके बाद तुम्हें एनी वन एंगल 90, एनी वन एंगल
90। रोम्बस मतलब ऑल साइड इक्वल, इसको बोलने का मतलब है कि ऑल साइड इक्वल। क्लियर है? तो यहाँ से तुम्हारा ये हो गया एनी वन एंगल 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो जाएगा कि भैया वो फिगर क्या है, वो क्वाड्रेटल क्या है, तुम्हारा स्क्वायर है। वो क्या है? स्क्वायर है। तो ऐसे करके तुम्हारा खत्म होता है, ठीक है ना। मतलब पैरेललोग्राम के हेल्प से हम यही 3 चीज़ कर सकते हैं, क्या? रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। सही ना? ये चीज़ हम कर सकते हैं इसके मदद से। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? काइट वाइट वो अलग है, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं, देखो एक थ्योरम है, आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है तुम्हारा, थ्योरम 8.1। थ्योरम बुक में तुम्हारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थ्योरम 8.1। थ्योरम का प्रूफ नहीं देखने वाले, बट हम स्टेटमेंट समझेंगे क्या है, ठीक है। बोला है, देखो प्रूफ भी समझना ना, तो तुम्हें प्रूफ में कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी से हेल्प से तुम्हें क्या करना है, जो भी थ्योरम बोलता है उसको इक्वल कर देना है, बस कॉन्ग्रुएंसी से हेल्प से। बट हमें यहाँ मतलब नहीं है, हमें यहाँ बस थ्योरम से मतलब है। बोला है क्या? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम को जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो बोल रहा है डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलने का मतलब क्या है? बहुत इजी चीज़ बोला है यहाँ पे, देखो यहाँ से बोला अगर एक पैरेललोग्राम दिया है ना, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका जो डायगोनल होता है ना, इसका जो तुम्हारा डायगोनल होता है, ये अगर मैं डायगोनल बनाता हूँ ना, यहाँ पे दिख रहा है ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा पता है? कॉन्ग्रुएंट होगा। दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। तो तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना पड़ेगा इसमें। बोला अगर आपके पास पैरेललोग्राम है और जो लाइन बना रहे हो ना आप, वो लाइन क्या कर रहा है? ये दो पूरा पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर दे रहा है। समझ में आया? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ से डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्योरम 8.2। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ ताकि तुम लोग ना समझ पाओ कि कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है वहाँ पे एक्चुअली। देखो इन अ पैरेललोग्राम, क्या बोला? पैरेललोग्राम में इन अ पैरेललोग्राम opposite sides आर इक्वल। बोला क्या भैया? अगर तुम्हें पैरेललोग्राम दिया है ना, तो तुम्हें प्रूव नहीं करना ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑलरेडी है, इक्वल है। यही बोला है थ्योरम कि भैया आपका अगर यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे सपोज ABCD, अगर ये पैरेललोग्राम है ना, अगर ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे तुम डायरेक्टली बोलोगे क्या कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC, क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ये बोला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ है ना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम जाते हैं। अब ध्यान से समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो थ्योरम 8.3 है ना, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ना हम सीखेंगे कुछ नया। देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या? इफ़ ईच, इसी के कन्वर्स में तुमको हिंट दे दे रहा हूँ, इसी के कन्वर्स है, ठीक है। इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ, देखो क्वाड्रिलेटरल बोला, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है, इज इक्वल, तो तुम्हें बोला है कि देन वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो बोलने का मतलब क्या है? बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ना, और तुम उसमें प्रूव कर दे रहे हो कि ऑपोजिट साइड इक्वल है। देखो यहाँ पे बोला नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दिया था कि पैरेललोग्राम है, बट यहाँ नहीं लिखा हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। अगर क्वाड्रिलेटरल में तुम्हारा ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाता है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो तुम ये क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दोगे क्या? पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा तुम्हारा? पैरेललोग्राम। तो अगर तुम्हें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ऑपोजिट साइड को इक्वल दिखा दो। अच्छे से सुनो, ऑपोजिट साइड को इक्वल दिखा दो, तुम्हारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ में आया? तो थ्योरम 8.3 भी गया। अब नेक्स्ट तुम्हारा थ्योरम 8.4। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब थ्योरम्स, मतलब पैरेललोग्राम के मदद से, मतलब ये तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये 8.4 में क्या बोल रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम से क्या क्या चीज़ होता है हम वो सब समझ रहे हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। समझ में? इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें पैरेललोग्राम दिया है, अगर पैरेललोग्राम तुम लोग को दिया है, बोल दिया कि ABCD क्या है तुम्हारा, ABCD क्या है तुम्हारा? पैरेललोग्राम है, तो इससे मतलब क्या है कि ये इम्प्लाई करेगा कि एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D। समझ में? ये सब क्वेश्चन से पहले ये सब जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब को यूज़ करने वाले हैं हम लोग।
थ्योरम 8.5 इसी को कन्वर्स होगा। यहाँ पे हम क्या बोले कि भैया, यहाँ पे क्या बोले कि अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल है। अब इसका उल्टा क्या होगा कि अपोजिट एंगल इक्वल होगा तो पैरेललोग्राम होगा। वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखेगा अभी 8.5 में, यहाँ लिखा है देखो, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल क्या बोला, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, तो बोला है कि देन इट इज अ पैरेलल। देखो हमने क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट किया है, अब बोल दिया देखो पैरेललोग्राम, मतलब यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूव कर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सही बात है कि नहीं बात है बताओ। तो बोल क्या रहा है, अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे तुम्हारा अपोजिट एंगल क्या हो रहा है, इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये मैं डायरेक्टली इसका नाम क्या दूंगा भैया, ये क्या है तुम्हारा पैरेललोग्राम। कैसे दिया, ये थ्योरम के मदद से दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। तो ये हो गया तुम्हारा 8.5, ठीक है। तो हम ऐसे करके हम थ्योरम 8.6 डिस्कस करते हैं। और इस देखो ये एक वीडियो में तुम्हारा कंप्लीट कर दूंगा, तो तुम लोग पार्ट करके भी व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना उसके बारे में बात कर रहा है। बाइसेक्ट ईच अदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइसेक्ट ईच अदर बोलने का मतलब है कि अगर एक पैरेललोग्राम है ना, अगर एक पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर जो डायगोनल होता है ना, यहाँ पर जो तुम्हारा डायगोनल होता है, तो यहाँ पे जो डायगोनल होता है ये वाला, ये एक डायगोनल हो गया। अब ये लाइन क्या कर रहा है पता है, ये लाइन क्या कर रहा है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, समझना है, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब रेड लाइन ब्लैक लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, और ब्लैक लाइन रेड लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम क्या, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। समझना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। ये हो गया तुम्हारा थ्योरम 8.6। अब इसी मतलब पैरेललोग्राम दिया है तो पक्का ये चीज़ होगा कि ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, बोलने मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। समझना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। नेक्स्ट है तुम्हारा थ्योरम 8.7। थ्योरम 8.7 क्या बोलता है, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना इधर। इफ द डायगोनल्स, अब देखो इसको उल्टा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अगर देखो तुम्हें बोला ना इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बोलो क्योंकि हम पैरेललोग्राम प्रूव करने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर दिया ना, अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट ईच अदर, देन वो क्वाड्रिलेटरल का नाम हो जाएगा क्या, देन इट इज अ पैरेललोग्राम, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। बोलने का मतलब है कि एक तुम्हें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, अब बट उसका डायगोनल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, उसका डायगोनल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट, मतलब ये इक्वल हो जा रहा है, ये इक्वल हो जा रहा है, देन ये क्वाड्रिलेटरल का नाम तुम पैरेललोग्राम बोल सकते हो कि भैया ये पैरेललोग्राम है, यूजिंग दिस थ्योरम। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। तो यहाँ पे इतना ही थ्योरम था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करेंगे। अब देखो जितने भी एनसीईआरटी में डिस्कस क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यार, देखो ये सब ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका बात करने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे पहले एग्जाम्पल 1 का। अब देखो एग्जाम्पल 1 बहुत ज़्यादा ईजी है एंड मतलब बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं बोलूँगा कि तुम्हें अब जैसा बताया गया ना उससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बोला है कि शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, तुम्हें बोला रेक्टेंगल का सारा एंगल राइट एंगल होता है, इज अ राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, ठीक है। तुम्हें बोला कि देखो एक रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 है, तुम्हें प्रूव करना है, एक रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 है, तुम्हें प्रूव करना, सो दैट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ध्यान समझना। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर स्टार्ट। देखो यहाँ पे देखो मुझे गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन क्या है मेरा कि भैया लेट ABCD क्या है मेरा, ABCD बी अ रेक्टेंगल। मैं ABCD नाम क्यों दिया, क्योंकि रेक्टेंगल जो फिगर बनाऊंगा उसका नाम दूंगा ABCD, ठीक है। ये हो गया। सपोज देखो रेक्टेंगल तुम लोग स्केल से बनाना, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया एक रेक्टेंगल, ये हो गया एक रेक्टेंगल ABC और ये D, ये रेक्टेंगल ABCD है, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, और कोई भी एक एंगल 90 होता है,
है ना। तो हमें पता है ना, मैं बोला था ना कि पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 मतलब क्या कि वो रेक्टेंगल है, सही बात है। तो देखो यहाँ पे गिवन हो गया। टू प्रूफ क्या करने बोला है बताओ, टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है, ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो ये प्रूफ हियर, अब मुझे मैं इसको ना एंगल ए को 90 ले लेते हैं, गिवन में क्या, एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सही बात है ना। एंगल ए, कोई भी एक एंगल को 90 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल में एक एंगल 90 होता ही है, हाँ कि ना। रेक्टेंगल में बोला था ना, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम में, अगर पैरेललोग्राम में एनी वन एंगल 90 प्रूफ कर दूँ तो ये रेक्टेंगल होता है। और रेक्टेंगल बोल दिया इसका मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम भी है और कोई भी एक एंगल 90, तो ये पैरेललोग्राम भी है और एक एंगल तुम्हारा 90 भी है, देख लो एंगल है, सही बात है, इसी को यूज़ किया हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे प्रूफ क्या करना है, ऑल एंगल 90, बहुत ज़्यादा इजी प्रूफ है, ध्यान से अच्छे से ध्यान दो, आँख खोल के ध्यान दो, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो हियर मुझे पता है कि ए बी क्या है मेरा, ए डी क्या है, ए डी, देख लो इधर देखो, ए डी पैरेलल टू बी सी नहीं है, ए डी पैरेलल टू बी सी है ना। ए डी किससे पैरेलल है, बी सी से इक्वल है, पैरेलल है ना, बताओ हाँ कि ना, बोलो रे। और मैं बोलूँगा कि ए बी को ट्रांसवर्सल, ए बी क्या है मेरा, ए बी इज ट्रांसवर्सल लिया ए बी को, देख लो ही, ये दोनों को मैं पैरेलल लिया, ये और ये मेरा पैरेलल लाइन है ऑब्वियसली, और यहाँ पे मेरा ये ट्रांसवर्सल है, बंद कर वही, ठीक है, समझ में आना, क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो तुम्हें पता है पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी पता ही है ना, क्या होता है कि मेरा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, नाम है क्या मेरा, को इंटीरियर। तो यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू 90 दिया हुआ है, देख लो, और एंगल बी का वैल्यू ऐसा करके हमें मिल जाएगा, एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। अब एंगल बी का वैल्यू मिल गया मेरे को 90 डिग्री। अब तुम बताओ, अब ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि रेक्टेंगल का एक पैरेललोग्राम था ही, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल इक्वल होता ही है, तो मैं क्या एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं हो जाएगा, देखो ये, सिंस ए बी सी डी इज ऑल्सो अ पैरेललो, इधर इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा क्या कि भैया एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, हाँ है ना, बताओ रे, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम को इक्वल होता है, इसलिए हो गया दैट, ये इम्प्लाई हो गया कि सारा एंगल 90 हो गया, दैट इम्प्लाइज ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। खत्म, एग्जाम्पल वन खत्म हो गया, समझ में ना, यही करना था। अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, एग्जाम्पल 2, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट, मतलब मैं अगर रहता एग्जामिनर में पक्का ये क्वेश्चन डालता, पक्का। यहाँ पे बोला है क्या, देखो ध्यान समझना, यहाँ बोला है कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ rhombus are perpendicular to each other। तुमको बोला है कि डायगोनल जो होता है ना रोम्बस का, वो परपेंडिकुलर होता है, तुम्हें शो करना है। तुम्हें रोम्बस दिया हुआ है फिगर, उसका जो डायगोनल है वो आपस में परपेंडिकुलर, मतलब तुम्हें ये दिया हुआ एक फिगर है, ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है, ठीक है, ये एक रोम्बस है। तो यहाँ पे मैं गिवन क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं गिवन लिखूँगा कि भैया लेट ए बी सी डी बी अ रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी क्या है मेरा, ए बी सी डी क्या है मेरा, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, हाँ ना, ए बी सी डी क्या है तुम्हारा, एक रोम्बस है। अब तुम्हें बोला है कि यहाँ पे क्या है, डायगोनल का बात बोला है, तो डायगोनल तो बनाना पड़ेगा। चलो ए सी बनाया डायगोनल, और एक बी डी बनाया डायगोनल, ठीक है, ए सी और बी डी। हियर ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, क्या है तुम्हारा, डायगोनल्स है। अब तुम्हें बोला है कि भैया प्रूफ करो कि ये 90 है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहा है वो 90 में बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें टू प्रूफ क्या बोला है, एंगल, ये जो है ना एंगल
ए ओ डी 90 डिग्री ये प्रूव करने बोला है। एंगल ए ओ डी क्या प्रूव करने बोला है? 90 डिग्री। समझ में आया? ए ओ डी क्या प्रूव करने बोला है? 90 डिग्री प्रूव करने बोला है ना। हम क्या करेंगे, ए ओ डी को 90 कैसे प्रूव करेंगे, अब ध्यान देना। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, और रोम्बस भी क्या है तुम्हारा, क्या है रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है ना। तो भाई तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, सिंपल करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इन दोनों का एंगल को इक्वल बोलेंगे और इनका सम को 180 दिखा के 90 दिखा देंगे। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम कैसे करें, ध्यान समझना। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करें, हम दो ट्राइंगल लिए, हम क्या किए, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, तुम्हें पता है क्या कि ए ओ इज इक्वल्स टू सी ओ, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट है ना ईच अदर डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना ईच अदर, सही बात है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। लिख लेना तुम लोग अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ। अब देखो अब मुझे बताओ क्या ओ डी इक्वल है, ओ डी इज इक्वल्स टू ओ डी कॉमन, दोनों के लिए सेम है ना। और मुझे बताओ क्या ए डी, कहीं रोम्बस बोला है ऑल साइड इक्वल है, तो मतलब ए डी इज इक्वल्स टू सी डी, आगे ना, सिंस रोम्बस। अब मुझे बताओ यहाँ पे बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो गया, बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, सही बात है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं बोला था ना ये दोनों साइड को इक्वल बोलूँगा, इसको अब इक्वल बोल देता हूँ। सपोज इस दोनों को इक्वल लेके एक्स ले जाओ, तो यहाँ बोला कि दैट इम्प्लाइज एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एक्स बाई सी पी सी टी से बोल सकता हूँ, हाँ ना, हाँ कि ना। अब मुझे बताओ क्या ये लीनियर पेयर होगा, एक लाइन के ऊपर एक लाइन है, ये एक्स है ये एक्स है, तो यहाँ पे 180 नहीं होगा दोनों का सम, तो वही कर रहा हूँ ना। तो पता है कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी दोनों का ऐड किया तो मेरा आया इज इक्वल्स टू 180, और रीजन में डाला मैं लीनियर पेयर, सही बात है ना, मैं डाला लीनियर पेयर, क्लियर है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, अब तो दोनों एक्स है मेरा, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और ये मेरा 180 डिग्री, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया, 2x हो गया, 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ 2 और 180 कटा तो क्या बचा, एक्स का वैल्यू 90 डिग्री। तो यही तो प्रूफ करना था ना, कोई भी एक एंगल 90, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देख लो बीच वाला एंगल को 90 प्रूफ कर दिया ना, यही तो प्रूफ करना था हमें, कोई भी एक एंगल 90। तो ये देखो बहुत ज़्यादा ईजी है, एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से समराइज कर लो ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक द स्क्रीनशॉट इफ वांट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 में। देखो तो इसीलिए इससे प्रूव है कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर द लास्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल 3 का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है क्या, ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। अब बोला है कि ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब सोच लो कि आने वाला है, ये क्वेश्चन है, ऐसा क्या आएगा एग्जाम में। मैं अब तक जितने भी क्वेश्चन किए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। एंड सी डी पैरेलल टू ए बी, ये भी बोला है। सो दैट, अब तुम्हें सो दैट क्या बोला, क्वेश्चन है, ठीक है। पहला बिट बोला है कि सो दैट एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये दोनों को इक्वल करना है। डायग्राम दिया हुआ है, मैं बना दूंगा। अब बोला है कि ए बी सी डी को तुम क्या करो, एक पैरेललोग्राम प्रूफ करो, इज अ पैरेललोग्राम। डायग्राम जो दिया हुआ है अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ डायग्राम, ठीक है। और ये तुम्हारा ये दोनों क्या है, तुम्हारा ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और साथ में ये भी इक्वल है। नेमिंग तो बात करो तो ये ए पी डी सी और ये बी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन तुम्हारा ये दिया हुआ है, राइट है ना। तो देख लो क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी अगर तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो तुम्हारा दो साइड इक्वल दिया हुआ है, सही बात है, हाँ ना। उसके बाद बोला है कि इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, मैं मार्क भी कर दिया हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी, देख लो। और बोला कि ए डी ना, ये जो लाइन है ना, ये जो एंगल ए डी है, लाइन ए डी है, वो क्या कर रहा है, इस एंगल को ना बाइसेक्ट करा मतलब ये और ये इक्वल है, सही बात।
तो तुमको बोला है सो दैट एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी है। तुम्हें शो क्या करना है, एंगल डी सी ए सी, ये एंगल को, और बी सी ए मतलब ये एंगल, ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। तुम्हें ये दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तुम लोग को मैं बताता हूँ कैसे इजी है, ठीक है। कैसे करना है एक बार ध्यान से समझ लो, सबका लॉजिक समझना होता है, ठीक है, सबका लॉजिक समझना होता है, सबका लॉजिक क्लियर है, हाँ कि ना। अब तुमको पता है कि मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान समझना। अगर एक ट्राइंगल है और ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका सम, ये जो होता है ना, ये किससे इक्वल होता है, इन दोनों का सम से इक्वल होता है, इन दोनों का सम्स होता है, ठीक है ना। सम ऑफ एक्सटीरियर तो अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम से इक्वल होता है ये दोनों, ठीक है। ये सुनो, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ रे। तो अब देखो मैं अब कैसे करता हूँ, ध्यान से। अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा ट्रायंगल का एक्सटीरियर पार्ट है ना, ये तुम्हारा पूरा एक्सटीरियर हो जाएगा ना। अगर ये ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ABC ले रहा हूँ, ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, सही बात है। और ये किससे इक्वल होगा, ये पूरा एक्सटीरियर एंगल किससे इक्वल होगा, इन दोनों का सम से इक्वल होगा, सही बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो नाउ आंसर स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन क्या है मेरे पास कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आवाज आ रहा ना, AB इज इक्वल्स टू AC, समझ में, AB इज इक्वल्स टू AC। अब तुम्हें बोला है कि देखो सिंस क्या हो रहा है कि AD बाइसेक्ट एंगल PAC, इसका मतलब क्या है, एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, AD मतलब इक्वल है, मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है कि एंगल PAD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल CAD, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, समझ में, ये दोनों एंगल इक्वल दिया गया, ये दोनों एंगल इक्वल दिया गया है, सही बात है, हाँ है ना। एंगल PAD इक्वल एंगल की, इसका मतलब ही AD बाइसेक्ट, ठीक है। अब देखो मुझे ये गिवन, मतलब गिवन में जो क्वेश्चन से पढ़ के मुझे लिखना, मुझे पता चला। अब हमें जो प्रूफ करना है, ये भी क्वेश्चन से, देखो प्रूफ क्या करना है कि पहला बिट और दूसरा बिट, पहला बिट में बोला कि एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA करो, ये प्रूफ करो। तो हम पहले यही प्रूफ कर देते हैं, बढ़िया रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो मुझे बताओ, बिट 1 प्रूफ करते हैं, प्रूफ बिट 1 जब करेंगे ना, तुम क्या करेंगे, तुम्हें पता है कि एंगल जो तुम्हारा, मुझे बताओ एंगल पूरा PAC जो है वो किससे इक्वल है, एंगल B प्लस एंगल C से इक्वल है ना, हाँ है ना। एंगल PAC किससे इक्वल है, एंगल B प्लस एंगल C से इक्वल है। देख लो ये PAC जो है एक्सटीरियर एंगल, वो अल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल से इक्वल है ना। तो यहाँ पे एंगल PAC को कैसे देखो, अगर PAC जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैसे डिवाइडेड है, एंगल PAC कैसे डिवाइडेड है, एंगल PAD, देख लो डायग्राम में PAC कैसे बना, एंगल PAD प्लस एंगल CAD, हाँ क्या ना। तो एंगल PAD प्लस एंगल CAD, ये दोनों को ऐड करेंगे तो PAC मिलेगा। और एंगल B प्लस एंगल C, तुमको पता है कि एंगल B और एंगल C भी इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये इम्प्लाई करता है, ये इक्वल है ना, ये इम्प्लाई करता है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, सही बात है, हाँ ना। क्यों इम्प्लाई करता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहे हो तुम, अगर ये दोनों साइड इक्वल है मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी, राइट, हाँ कि ना। तो यहाँ तो मुझे बताओ, मुझे क्या मतलब है, मुझे मतलब है किसको प्रूव करना है इक्वल, मुझे बताओ ये PAD एंड CAD इक्वल है, और मुझे प्रूव करना है क्या, टू प्रूव में क्या लिखा हूँ मैं, DAC और BCA इक्वल करना है। तो देखो DAC, CAD का नाम DAC करना पड़ेगा यार, क्योंकि तो यहाँ पर DAC दिया हुआ है ना। तो वहाँ जो CAD है वही तो DAC है ना, हाँ कि ना। देख लो नाम तो बराबर ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, बुक के अकॉर्डिंग नाम लिख देता हूँ, जो बुक में नाम दिया हुआ है, राइट, हाँ ना। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ और चेंज करता हूँ तुम्हारा क्या, DAC ना, रुको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ पूरा, जो बुक में नाम दिया उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किया, नाम दे दिए। बिट 1 में क्या प्रूफ करना है, एंगल, बिट 1 में क्या प्रूफ करना है तुम्हारा कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, और यहाँ पे मुझे PAD को यहाँ DCA डालना पड़ेगा, DAC, और यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल, रुको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा एंगल DAC, ध्यान समझो। तो ये जगह देखो, पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब तुम्हारा आँख खुला रहे, ठीक है। एंगल DAC, ठीक है। अब देखो मुझे बताओ, ये दोनों PAD और DAC इक्वल है ना, दोनों तो क्या है तुम्हारा इक्वल है। अब इक्वल है इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों को चेंज कर सकता हूँ, हाँ ना। तो मेरे को देखो, मुझे PAD से मतलब नहीं है, मुझे DCA से मतलब है। देखो मुझे प्रूफ में भी DAC चाहिए, तो मुझे DAC से मतलब, तो PAD को मैं चेंज कर दिया DAC से, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे और DAC को DAC रहने दिया।
अब तो मुझे एंगल बी से मतलब नहीं है, और एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, देख लो यहाँ पे। तो मैं एंगल बी को चेंज कर दिया एंगल सी में, और एंगल सी को एज इट इज रहने दिया। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए सी हो गया, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो गया, 2 2 कट गया। तो यहाँ मेरे को जो चाहिए था वो प्रूव हो गया, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी का नाम मैं डाल सकता हूँ क्या? एंगल सी का नाम मैं डाल सकता हूँ बी सी है, बात बराबर है। तो यहाँ पे बिट 1 प्रूव हो गया, देख लो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर देख लो तुम लोग अच्छे से, ठीक है। अब हम बिट 2 करना ना, बिट 2 बहुत ईजी हो जाएगा, बोलो कैसे? तो बिट 2 में हमें क्या करना होता है, अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि वो क्या है तुम्हारा, एबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अगर मैं पैरेलल प्रूफ कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। अगर मैं बोथ साइड पैरेलल प्रूफ कर दूँ तो हमारा काम बन जाएगा ना, ये सुनो। तो बताओ, एक तो प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। एक को प्रूफ हो गया हमारा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ, बिट 2 के लिए जाते हैं। ये डायग्राम को मैं यहाँ पे ले आऊँ क्या, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एबीसीडी पैरेललोग्राम प्रूफ होगा कैसे? पैरेललोग्राम को हम क्या करना पड़ेगा, दोनों अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, और एक तो तरीका है पैरेलल प्रूफ करने का, ठीक है। पर उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा स्कीम बिठाना पड़ेगा। अच्छा अब देखो, मेरे को बताओ, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो गया है, हाँ कि ना? सही बात है, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया है क्योंकि दीज आर अल्टरनेट ट्रायंगल, क्लियर है। अब मुझे ना ये भी लाइन पैरेलल प्रूफ करना है, ये और ये पैरेलल प्रूफ करना है। वो कैसे होगा वो हमें समझना है, ठीक है। या कोई भी एक प्रॉपर्टी डाल दो कि अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल, जो भी चलेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं ये दोनों को पैरेलल प्रूफ कर दूं तो हमारा काम, देखो यहाँ पे देखो, सिंस एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी है ना। तुम्हारे दोनों एंगल क्या है, तुम्हारा इक्वल है, ये दोनों क्या है, एंगल इक्वल है। और तुमको बोला है कि यहाँ पे सी डी पैरेलल टू ए बी दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ भी नहीं करना पड़ा, मुझे लगा प्रूफ करना पड़ेगा। ये दोनों तो दिया हुआ है कि पैरेलल है, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को बताओ, यहाँ से देखो, हमें ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल दोनों इक्वल है ना। क्या बोलूँगा, सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है तुम्हारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बना। अगर तुम्हें मैं डायग्राम को, मैं ना एक काम करता हूँ, एक ग्राफ को ना निकाल कर ले आता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं ये ना थोड़ा सा, देखो इसको ना एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, और इसका ना यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो इससे हम थोड़ा सा ना देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। अब मुझे बताओ कि ये तुम्हारा ये जो एंगल डी ए सी एंड बी सी इक्वल था, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है? एक बार देखो अच्छे से, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है ना। तो मैं बोला दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हैंस ये इम्प्लाई क्या किया कि भैया ए डी पैरेलल टू बी सी, एंड दिया हुआ क्या है कि सी डी पैरेलल टू ए बी। ये दिया हुआ है क्या, सी डी पैरेलल टू ए बी। अब अगर मैं एक क्लोज फिगर का मतलब क्वाड्रेटर का अगर दिखा दो कि दोनों साइड पैरेलल है, तो मैं पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये इम्प्लाई कर रहा है मेरा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और प्रूव्ड हो गया। समझ में आया ना? बहुत ज़्यादा इजी था, अंडरस्टैंडिंग था, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं तुम्हारा एग्जाम्पल 4 का। तो एग्जाम्पल 4 का जब बात करेंगे, इला लिख लियो ना, एक बार देख लो, एक बार अच्छे से देख लो, और स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लिखना चाहते हो तो लिख लो, या पॉज करके लिख लो वीडियो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है नेक्स्ट 4 वाला। अब एग्जाम्पल 4 में देखो क्या होगा, अच्छे समझना। एग्जाम्पल 4 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वाई आई एम टेलिंग यू इट। टू पैरेलल लाइन्स L and M are intersected by a transversal P। फिगर दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, सो दैट द quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle। यहाँ वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला तुम लोग। क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे ना तो वेल एंड गुड। अगर क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ रहे हो
तो बहुत तकलीफ है। यहाँ बोला है कि देखो यहाँ पे डायग्राम तो दिया हुआ है, तो डायग्राम जो दिया हुआ है उसको बना लेते हैं ना। यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा दिया हुआ है, राइट है ना। अब तुम्हें एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, सही, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल दिया हुआ है। अब तुमको बोला है कि ये ना इसका बाइसेक्टर है और ये ना इसका बाइसेक्टर है, ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर है और ये ना इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ऐसे करके दिया हुआ है। और तुमको प्रूफ करना है कि जो बाइसेक्टर से फॉर्म हो रहा है वो तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है। वो तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है, हाँ है ना। तो यहाँ पर तुम्हारे को ये बी हो जाएगा, ये 90, रुक जाओ, ये फिगर ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया तुम्हारा सी, मैं वो नोटेशन लिख देता हूँ क्या क्या दिया हुआ, राइट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें बोला है कि 2 लाइन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल पी। हमें बोला है कि 2 पैरेलल लाइन्स है। गिवन में क्या लिखूंगा मैं, गिवन में लिखूंगा कि भैया एल पैरेलल टू एम बोला है और पी क्या है तुम्हारा, पी इज ट्रांसवर्सल, पी क्या है तुम्हारा, ट्रांसवर्सल, ठीक है, पी क्या है तुम्हारा, ट्रांसवर्सल, सही बात है। अब हमें बोला कि सो दैट द क्वाड्रेटल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ इज रेक्टेंगल। तो ये जो फिगर बना है ना अंदर में जो क्वाड्रेटल फिगर बना है वो तुम्हें शो करना है कि वो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है। तुम्हें क्या शो करना है कि ये तुम्हारा रेक्टेंगल है। क्या शो करना है, तुम्हारा रेक्टेंगल है ये, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अब बताओ रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रेक्टेंगल प्रूफ कर सकते हैं, सही बात है ना। तो अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं ये एंगल और ये एंगल को इक्वल दिखा दूँ, समझना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, हाँ है ना, वो कर सकते हैं। और सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल सिमिलरली करके बोल देंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, सही बात है। अब 2 लाइन पैरेलल हो जाएगा तो मेरा पैरेललोग्राम तो कहला जाएगा, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, जैसे बोला वैसे कर दूंगा, ठीक है। बट हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा अगर दोनों का, रुको, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक भी एंगल को 90 प्रूफ करेंगे हमारा काम बन जाएगा। बताओ, हमें एक भी एंगल प्रूफ करेंगे तो हमारा 90 ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। तो अब हम ऐसे करते हैं, इनका सम 180 होगा तो ये आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, चलो हो जाएगा, डन। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, बताता हूँ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ डन क्या क्यों बोला समझ में आएगा तुम्हें। पहला काम है पैरेललोग्राम, उसके बाद रेक्टेंगल। तो गिवन हो गया, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे क्या है, अच्छा गिवन में तो ये भी मेंशन करना पड़ेगा ना, बाइसेक्टर दिया हुआ है, हाँ कि ना। यहाँ बोला लिख दो कि ए बी बी सी डी एंड डी ए आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। किसका है तुम्हें फिगर में दिख रहा है तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें मन है तुम कर सकते हो। टू प्रूफ देखो क्या टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी जो बन रहा है वो क्या तुम्हारा इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। तुम्हें क्या करना है, प्रूफ रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए देखो कैसे कर रहे हैं, मैं एक बार ध्यान से समझना और समझना, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें एल और एम पैरेलल दिया है ना, लाइन एल और लाइन एम पैरेलल दिया है ना, लाइन एल और लाइन एम पैरेलल है ना, और ये इसको मैं ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि प्रूफ, सिंस एल पैरेलल टू एम है, समझ में ना। अब पी क्या मेरा ट्रांसवर्सल है, पी क्या मेरा ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से मेरे को बताओ कि एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर सी ए, हाँ है ना। तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा, सही बात है। क्या मैं इसका हाफ दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा, पी ए सी का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते ना, हाफ हाफ इक्वल में हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी आर अलाउड। अब हाफ ऑफ एंगल पी ओ सी का क्या मैं नाम ये दे दूँ, ये हाफ, क्योंकि दोनों एंगल बाइसेक्टर था, तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी का नाम दे दिया मैं बी ए सी, और हाफ ऑफ आर ए सी का नाम दे दिया ये वाला, तो इसका नाम दे दिया एंगल डी सी ए। ये दोनों इक्वल हो गया, चलेगा, समझ में ना। ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा, इक्वल हुआ, सिंस दीज आर, ये क्या है मेरा, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि मेरा लाइन पैरेलल हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया। देख लो कितना इजीली प्रूफ किया भी। अब देखो मैं ना सेम स्टेप है तो मैं ना
सिमिलरली करके चिपका के हटा दूंगा, ठीक है। वापस से सेम शेप नहीं करने वाला हूँ। बोलने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे नहीं करूँगा कि बी सी पहले पूरा नहीं लिखूंगा, ये सब जितना यहाँ इतना लिखा ना उतना नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा सिमिलरली क्या, बी सी पैरेलल टू ए डी, बी सी देखो ये वाला बी सी पैरेलल टू ए डी, देखो बी सी पैरेलल टू ए डी। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि भैया मेरा अभी ए बी सी डी जो है वो मेरा इज अ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। अब ईच एंगल को 90 दिखाना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैं थोड़ा डायग्राम इधर लाना पड़ेगा। तो डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, ठीक है। देख लो ये डायग्राम को थोड़ा सा ना मैं इधर ले आता हूँ। अगर तुम देखोगे अब देखो डायग्राम को इधर ले आया। अब तो मेरे को बताओ क्या अगर मेरा देखो एज एल और एम पैरेलल था, इधर देखो एज एल पैरेलल टू एम था, है ना। तो क्या मेरा एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू सी ए इधर का सम 180 होगा, कोई इंटीरियर, है ना। देख लो कोई इंटीरियर प्रॉपर्टी पता है ना कि ये लाइन पैरेलल है तो इनका सम 180 होता है। वही चीज़ क्यों मैं, ठीक है। देख लो नाम भी देख लेना। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी हाफ मल्टीप्लाई किया और इधर भी हाफ मल्टीप्लाई किया, अलाउड है ना। यहाँ पे एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू सी ए, तो ये हो गया तुम्हारा क्या 90। और यहाँ पे देखो हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे, हाफ ऑफ एंगल पी ए सी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू सी ए इज इक्वल टू 90, ये हो गया। अब हाफ ऑफ पी ए सी हाफ ऑफ क्यू ए सी हो गया ना 90 मेरा, इसको मिटाने दो। तो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, इधर से फ़ायदा ये हुआ। अब मुझे बताओ हाफ ऑफ एंगल पी ए सी को मैं क्या ले सकता हूँ, अच्छा इसको एज इट इज नहीं इसको ले लेता हूँ। हाफ ऑफ एंगल पी ए सी का नाम दे सकता हूँ मैं, जो नाम दे ध्यान समझना, पी ए सी का आधा का नाम दे सकता हूँ एंगल बी ए सी प्लस ये दे सकता हूँ किस सी ए का एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90। मतलब इन दोनों को ऐड किया तो 90 आएगा, मतलब इन दोनों को ऐड किया तो इसको ऐड किया तो 90 आएगा। मतलब एक ट्राइंगल में देख लो, ट्राइंगल चिपका के ले आया इधर वाला, तो इन दोनों का सम में दिखा दिया 90 है, तो बचा कौन, ये भी 90 होगा। तो वही बोला है कि नाउ इन ट्राइंगल बी ए सी तुम्हें पता है कि एंगल बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू 180। अब इन दोनों को मिला के देखो, इन दोनों को मिला के क्या हुआ तुम्हारा 90 हुआ, है ना। तो यहाँ से मिला एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल बी का वैल्यू मिल गया 90 डिग्री उधर जाके, है ना। यहाँ से एंगल बी का वैल्यू मिल गया हमें 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन है फिर ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हुआ था ये वाला, एक लास्ट क्वेश्चन है उसको जान लो, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट अब तक का जितना है ना, ये सोच लो कि मतलब आता ही आता है, गारंटी है यार। इसका लॉजिक भी बहुत अच्छा है अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, एग्जाम में डायरेक्टली करके आना, मैं बोल रहा हूँ। सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यहाँ पे क्वेश्चन क्या समझ में आया एक बार बता दो, बढ़िया रहेगा, कमेंट करना क्या समझ में आया। बोला है कि सो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, मतलब पैरेललोग्राम का जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, उससे जो फिगर बन रहा है ना वो रेक्टेंगल बन रहा है। वो तुम्हें प्रूफ करना है, वो तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है, वो तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है, समझना है। तो अब कैसे करेंगे प्रूफ वो हम देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ हम कैसे करेंगे प्रूफ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, दिया क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तुम्हें एक पैरेललोग्राम बना दिया, चलो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, बना दिया। अब तुम्हें बोला है कि पैरेललोग्राम को क्या करो, बाइसेक्टर लो, पैरेललोग्राम को क्या करो, बाइसेक्टर लो। यहाँ पे बाइसेक्टर लिया, यहाँ पे एक बाइसेक्टर लिया, यहाँ पे एक बाइसेक्टर लिया, और यहाँ पे एक बाइसेक्टर लिया। तो तुम्हें बताना है कि जो बाइसेक्टर बना ना, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा एक पैरेलल, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ये ए बी सी और ये डी, ये बी सी डी क्या है तुम्हारा ये पैरेललोग्राम है। और तुम्हें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस क्या है, ये जो फिगर बना हुआ है क्या तुम्हारा एक रेक्टेंगल, जो अंदर में बना ना वो रेक्टेंगल प्रूफ करना है।
तो यहाँ पे गिवन क्या लिखूंगा मैं, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देखो। गिवन क्या है मेरा, गिवन है कि भैया लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम है, हाँ है ना। एंड यहाँ पे बोला है क्या, ए पी, यहाँ पे बी पी, यहाँ पे डी ए पी, नहीं ए आर है, ये ए आर बी आर, यहाँ पे डी पी एंड सी पी आर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर समझते हो ना, जो एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। अब तुम्हें प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है, तो हम क्या करेंगे पता, हमारा टारगेट रहेगा ना, हम सारा एंगल को 90 दिखा देंगे। अगर हम सारा एंगल को 90 दिखा दे तो हमारा काम खत्म, तो वही करने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोस्त ना, हमें बोला है कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा ना, और मैं ए डी को ट्रांसवर्सल मानूंगा, ए डी इज ट्रांसवर्सल। तो ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी क्या है तुम्हारा, ट्रांसवर्सल है। तो मेरे को बताओ एंगल ए प्लस एंगल डी तुम्हारा क्या होगा, 180 होगा, को इंटीरियर बोल के, हाँ ना, को इंटीरियर बोल के होगा। अब मैं दोनों साइड ना हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180। तो यहाँ पे मैं बताऊँ हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 90, ये हो गया मेरा 90, सही बात है ना। हाफ ऑफ एंगल ए का नाम देखो, तुम लोग बताओ क्या मैं हाफ एंगल का नाम एंगल एस डी ए दे सकता हूँ, देख लो अच्छे से। क्या मैं एंगल ए का नाम बोला ना, सॉरी एंगल ए का नाम बोला, ए का नाम, ये तो डी का आधा है ना। तो भाई ये तो ध्यान समझना, ये एंगल ए पूरा है, अरे क्या इसको ए का आधा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये एंगल डी पूरा है, क्या इसको एंगल डी का आधा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एंगल ए का आधा का नाम दिया मैं एंगल एस ए डी, और एंगल डी का नाम दिया एंगल एस डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें मिल गया रिलेशन एक, ठीक है। इन मतलब इसको और इसको ऐड करने से आंसर आता है 90 डिग्री। अब हम निकालेंगे एंगल एस का, तो देखो नाउ इन ट्रायंगल डी एस ए मुझे पता है एंगल एस ए डी प्लस एंगल एस डी ए प्लस एंगल डी एस ए डी, ये डी ए डी इज इक्वल टू क्या मेरा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सही बात है, देख लो एक बार मैच कर लो ट्रायंगल से। अब मुझे बताओ इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम क्या है 90, तो इन दोनों का सम क्या है मेरा 90 दिया हुआ है ये ऊपर से, प्लस एंगल डी एस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि एंगल डी एस ए क्या हो जाएगा मेरा 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। मतलब ये प्रूव हो गया कि ये एंगल जो है ना, एंगल ये वाला, ये एंगल प्रूव हो गया कि ये क्या है मेरा 90 डिग्री है ना। अब ये 90 डिग्री तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी होगा ना, ये भी इक्वल होगा। तो डी ए से किससे इक्वल है, आर एस पी से, किससे देखो, दैट इम्प्लाइज एंगल डी एस ए इज इक्वल टू एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सही बात है ना। अब देखो जैसे मैं इसको प्रूव किया ना, जैसे मैं इसको प्रूव किया वैसे मैं इसको भी प्रूव कर दूंगा, इसको इक्वल करके, है ना। और सिमिलरली करके इसको और इसको भी कर दूंगा, समझे। तो मैं सिमिलरली करके बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं सिमिलरली करके बोल दे रहा हूँ। देखो सिमिलरली तुम्हारा कौन था एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देख लेना, ठीक है। मैं फिगर ले आता हूँ, एक काम करता हूँ फिगर ले आता हूँ, तुम्हारे लिए इजी होगा समझने के लिए। देखो अब यहाँ पे तुम आराम से देखो फिगर को और जानो कि क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि ये क्या, जैसे मैं इसको 90 प्रूफ किया, जैसे मैं इसको प्रूफ किया, वैसे मैं इसको भी कर दूंगा प्रूफ 90। और वैसे मैं एंगल ए मतलब सारा लिख देता हूँ, ए आर बी भी 90 डिग्री होगा, देख लो ए आर बी कौन सा है। और वैसे मेरा एंगल डी पी सी भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे प्रूफ कर दे कि अंदर का सारा एंगल क्या हो गया, अंदर का सारा एंगल 90 हो गया। और एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल 90 है, मतलब वो रेक्टेंगल तो पक्का है। दैट इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, यहाँ पे होता है तुम्हारा खत्म, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल